हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टू सेशन। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। इन शॉर्ट, अगर इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप अगर हमको बोलना चाहिए तो हम ऐसा करेंगे, जैसे प्रीवियस वीडियो में देखा था हमने कि डिनोमिनेटर में अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाए साइन का या कॉस का, तो हमने क्या किया था। ठीक है, मेक श्योर वो वीडियो देख लो तो थोड़ा सा याद आएगा। और अब इस केस में अगर लीनियर एक्सप्रेशन हो आपका साइन का या कॉस का, लीनियर मतलब पावर जो है साइन कॉस का वो 1 हो, क्वाड्रेटिक यानी पावर 2 था। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा दिख जाए साइन एक्स कॉस एक्स या दोनों दोनों में हो जाए, साइन एक्स कॉस में दोनों आ जाए, ठीक है। अब इसमें भी देखो साइन और कॉस ही हो, उसमें कोई वेरिएबल मतलब कोई नंबर ऐड ना हो, या ये देखो साइन कॉस भी है और एक नंबर भी ऐड है। ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है ये x की जगह फर्क कुछ नहीं 2x आ जाएगा, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमारी जो प्रोसीजर होगी वो सेम होगी, 2x आ गया। ठीक है, तो अगर x आया तो क्या करना है, 2x आया तो क्या करना है, ये आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके समझना है। ठीक है, तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो भी आपका डिनोमिनेटर में अगर साइन होगा तो उसका साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना है tan के फॉर्म का, अगर कॉस होगा तो tan के फॉर्म का लगाना है। ठीक है, तो आपको ये तो फॉर्मूलाज याद होना चाहिए। हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ साइन, अगर साइन एक्स होता है तो tan के फॉर्म में क्या था, 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। अगर याद होगा तो हमने लिखा है 11th में ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ चुके हो। अगर कॉस होता है तो उसका हाफ एंगल tan में क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, मतलब दोनों में प्लस अपॉन में प्लस है 1 प्लस, साइन में होता है 2 tan x by 2, कॉस में होता है 1 माइनस। और tan का भी आपको पता चाहिए, हो सकता है कहीं पे tan का भी यूज करना पड़ जाए, हो सकता है, इसलिए हमने लिख ले रहे हैं। क्या आ जाएगा, जो साइन का है वैसे ही सिर्फ साइन माइनस का फर्क है, उसमें प्लस है तो इसमें माइनस है, tan स्क्वायर x by 2। ठीक है ना, जब भी आपको लीनियर एक्सप्रेशन मिल जाए साइन कॉस का डिनोमिनेटर में, तो आप साइन को या कॉस को जो भी वहां पर है या दोनों होंगे तो उसको tan के फॉर्म में लिख दोगे। ठीक है, अब मुझको बताओ अगर यहाँ x की जगह 2x होता, ठीक है, तो यहाँ नीचे लिखते मैं एक लिखता हूँ, अगर चलो tan के लिए आप आगे कर लेंगे, अगर tan x में यहाँ x की जगह 2x होता तो फॉर्मूला सिर्फ चेंज क्या होता, हाफ करोगे ना, x था तो उसका हाफ कर दिया x by 2, तो 2x होगा तो उसका हाफ कर दोगे x, है ना। चेंजेस कुछ होने वाले नहीं है, सिर्फ इतना ही बेसिक चेंज होगा कि आप हाफ एंगल लो, इसलिए तो हाफ एंगल फॉर्मूला कहा गया था। अब इसको डबल एंगल फॉर्मूला कहते हैं हम, अगर दो रहे तो मतलब ट्वाइस रहा तो इन शॉर्ट याद रखना है, जो भी एंगल हो उसको हाफ कर दो बस, और कोई चेंजेस नहीं होने वाले। तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो थोड़ा आइडिया समझना है, सिर्फ एक हिंट याद रखो, साइन हो या कॉस हो उसको tan के फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए एक आधा एग्जांपल। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में दिख रहा है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में दिख रहा है साइन जो है उसका लीनियर एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर, बस जो हमने भी मेथड देखी, सॉल्यूशन लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4 प्लस 5 sin x dx। हमने क्या कहा था, sin x को किसके फॉर्म में लिखना है, tan के फॉर्म में लिखना है, तो जस्ट लिखो फिर 4 प्लस 5, साइन को कैसे लिखोगे, tan का फॉर्म 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। ठीक है ना, dx। अब क्या होगा, ये 5 तो अंदर मल्टीप्लाई होगा और ये डिनोमिनेटर की तरफ क्रॉस आ जाएगा। ठीक है ना, जस्ट अब मल्टीप्लाई कर लो, फिर क्या आएगा 1 अपॉन 4 इंटू दिस, 4 इंटू आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, प्लस 5 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप ऐसा, तो ये आएगा 5 इंटू 2 10 tan x by 2। ठीक है, ये x by 2, और अपॉन में अगर क्रॉस करने के बाद में अपॉन में भी तो आता है 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। ठीक है, अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 ऊपर जाएगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, ये तो बेसिक तो है। चलो फिर क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर चला गया, तो ये कर दो ऊपर 1 प्लस
tan स्क्वायर एक्स बाई टू ऊपर चला गया। अपॉन में क्या मिल गया फिर आपको, ये 4 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, 4 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 10 tan एक्स बाई टू, ठीक है। और dx तो हर बार आपका क्वेश्चन में है ही, ठीक है, ये मत भूल जाना। अब न्यूमरेटर में देखो 1 प्लस tan स्क्वायर को लिख सकते हो sec स्क्वायर, राइट। ये क्यों कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में tan दिख रहा है, उसको अगर पुट कर दूंगा तो उसका डेरिवेटिव ऊपर हो जाएगा ना हमारा, मतलब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के लिए हमारा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो अभी हम सिर्फ इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो पहले स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे 4 tan स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर नॉट लीनियर वाली मतलब स्क्वायर ना रहने वाली, और फिर कांस्टेंट डिसेंडिंग पावर्स ऑफ tan में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या पुट करना है, tan x by 2 पुट tan x by 2 equals to t पुट करोगे। नाउ डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या बनेगा फिर आपका tan, देखो अभी x by 2 यानी वो फंक्शन के जैसे t होगा, tan of f of x का डेरिवेटिव, तो क्या था sec स्क्वायर ऑफ f of x into डेरिवेटिव ऑफ f of x, ऐसे करते थे ना। यहाँ जो x by 2 f of x से ट्रीट होगा, यह आएगा आपका dt by dx, ठीक है, क्योंकि आप t को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट, तो क्या बन जाएगा sec स्क्वायर ऑफ x by 2 इंटू 1 by 2 तो कॉमन आएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, यह आया dt by dx। अब देखो क्वेश्चन में आपको ऊपर चाहिए सिर्फ sec स्क्वायर और dx, ठीक है ना, तो आप सिर्फ क्या करोगे, ये dx तो लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा sec स्क्वायर x by 2 इंटू dx, और ये जो 1 by 2 है यहाँ पर, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 2 dt, मतलब इस x स्क्वायर x by 2 dx को आप 2 dt पुट कर लेना, और डिनोमिनेटर में tan की जगह आपको t पुट करना ही है। देयरफॉर जो आपका क्वेश्चन था वो क्या बन जाएगा 2 dt अपॉन 4 t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 4, राइट। बस अब अगर आपको याद होगा तो ये आ गया डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये तो हमने कंप्लीट स्क्वायर मेथड से और स्पेशल सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर्मूला में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा ना, जो स्पेशल सब्स्टिट्यूशन वाला यूज किया था हमने। तो जस्ट इस 2 को मैं कॉमन ले रहा हूँ, और इसमें डिनोमिनेटर में हमको ये पता था क्वाड्रेटिक जो मतलब जो स्क्वायर वाली टर्म है उसको हम खाली कर देते, तो 4 को भी कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। न्यूमरेटर में से 2 चला गया, डिनोमिनेटर में से 4 कॉमन ले रहे हो, तो क्या आएगा t स्क्वायर प्लस 10/4 t प्लस 4/10, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। ये तो 1/2 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, dt t स्क्वायर प्लस ये कटेगा और 5/2 आ जाएगा, ये भी कटेगा 2/5 आ जाएगा, है ना। अब आप क्या करते थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा रहे ना, फिर टी स्क्वायर को खाली किया और फिर आप क्या करोगे, हाफ ऑफ, यहाँ साइड में लिखते हैं हाफ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ x, यहाँ पर वेरिएबल t है तो t, उसको मल्टीप्लाई करना है और उसका स्क्वायर ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये कितना बनेगा आपका 5/4, इसका स्क्वायर मतलब 25/16, आप ऐड और सब्सट्रैक्ट करोगे डिनोमिनेटर में, है ना। तो चलो ऐड और सब्सट्रैक्ट कर लो डिनोमिनेटर में। ये मेथड अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, ये मेथड आती होगी, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं थी इस जगह पर, फिर भी मैं करके दिखा रहा हूँ, फिर से रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये 5/2 t प्लस आ जाएगा 25/16, ये ऐड किया और एक सब्सट्रैक्ट करेंगे, और ये वाली टर्म तो वैसे ही लिखना पड़ेगा ना 2/5, ठीक है। बस अब क्या करना है, कैलकुलेशन करते रहना है। ये क्या बन जाएगा आपका t प्लस 5/4 ब्रैकेट स्क्वायर, ये बताया था बीच में प्लस हो, बीच में प्लस होगा तो प्लस लिख लेना, माइनस होगा तो माइनस लिख लेना, ये इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट लिख दो, उसका ब्रैकेट स्क्वायर कर दो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 16 2 32,
माइनस 5 जा 125 अपॉन 5 इंटू 16 जो कि हो जाएगा 80। ठीक है, तो बस आई बिलीव इसके आगे तो आपको आना चाहिए। तो यह है टी प्लस 5/4 स्क्वायर प्लस, चलो ये माइनस हो गया क्योंकि सब्सट्रैक्शन होने वाला है, तो कितना होगा 93/80 राइट, माइनस 93/80। अब दोनों स्क्वायर रूट तो नहीं है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर कैसे करना पड़ेगा, 93 और 80 को स्क्वायर रूट में डाल देंगे, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो ब्रैकेट स्क्वायर कर देंगे, हो गया आपका। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, अगर याद हो तो इजीली कर लोगे। तो बाय यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था आपका dx 1 अपॉन 2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब चेंजेस क्या हो रहा है, x की जगह पर फंक्शन आ रहा है, मैंने बताया था फॉर्मूला में भी x की जगह पर फंक्शन कर देना, सिर्फ डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन करना। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा है, ना पढ़ा हो किसी ने तो वो वीडियोस जाकर देख लो। तो डायरेक्ट अब लिखेंगे, और यहाँ पर a क्या आएगा आपका, ये रूट 93/80। तो बस क्या आंसर आपका 1 अपॉन 2 a है आपका रूट 93/80, ठीक है, इंटू लॉग ऑफ, अब x की जगह फंक्शन आ रहा है तो फंक्शन रखो t प्लस 5/4 माइनस रूट 93/80 अपॉन फिर से t प्लस 5/4 प्लस 93/80 प्लस, और क्या करना है आपको, अपॉन में किससे डिवाइड करना है, डेरिवेटिव ऑफ, अब देखो यहाँ विद रिस्पेक्ट टू t करना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल t के फॉर्म में चल रहा है, t प्लस 5/4। आप चाहते तो ना लिखते, डायरेक्ट भी कर दे तो चलेगा, क्योंकि ये तो आपको डिनोमिनेटर में देखो लीनियर है, इसका डेरिवेटिव तो क्या है। तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा फिर आपका, आप चाहो तो ये रूट 80 को लिख सकते हो और अच्छे से, मैं नहीं लिख रहा हूं, तो ये देखो ये आ जाएगा 1/4 रूट 93 और रूट 80 ऊपर चला गया, तो इसको आप 2√20 भी लिख सकते थे। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना 80 को हम लिख लेते, चलो रूट 80 को क्या लिख सकोगे आप, 2√20 है ना, ये कट जाएगा, तो और कुछ नहीं कर सकते, और क्या कर सकते हो, हाँ 4 को भी लिख सकते, 20 को भी 4 इंटू 5 लिख सकते, फिर और कटेगा, है ना, मैं और हटा देता हूँ इसको, इन शॉर्ट आप लिखते हैं इसको 16 5 तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 आ जाएगा, 4 अपॉन में कट जाएगा, है ना। तो इन शॉर्ट क्या आएगा फिर हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है, रूट 80 को यहाँ पर देखो, ये रूट 80 को मैंने लिख दिया 4√5 अपॉन में तो कटेगा ना, √5 ऊपर जाएगा इस टाइप से। बाकी तो अब लगभग वही है, सेम ही है, बस लिख लो सीधा सीधा, t की जगह रिसब्स्टिट्यूट कर दो, t क्या रखा था अपने tan x/2 रखा था, चाहो तो अब ये नंबर्स भी कैलकुलेट कर लो, अच्छे से सॉल्व कर लो इसको, 5/4 और अभी हमने निकाला है रूट 80 का क्या था 4√5, ठीक है, चाहो तो फिर अब सेम कर लेना और सॉल्व कर लेना, ये आएगा tan x/2 प्लस 5/4 प्लस फिर से रूट 93 अपॉन 4√5। अब ये आगे का कैलकुलेशन आप कर लो, बेस सेम करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, फिर और कट कर देना, ठीक है, ठीक है, यहां तक आपने आंसर देखा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेंगे हम, तो आपको और थोड़ा सा क्लियर होगा। चलिए जो सेकंड वाला था, इसमें दोनों है, साइन भी है कॉस भी है, तो दोनों साइन और कॉस को आपको tan के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, सिर्फ थोड़ा सा बढ़ जाएगा और कुछ नहीं। तो i इक्वल्स टू क्या आएगा, लेट i इक्वल्स टू 1 अपॉन 13 प्लस 4 साइन x का फॉर्मूला tan के फॉर्म में क्या होगा 2 tan x/2 अपॉन
1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है ना। और फिर आएगा 3 cos, तो cos के लिए फिर आप फिर से tan वाला फॉर्मूला लिखोगे, क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू dx, ठीक है ना। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करो, बस कैलकुलेशन करते रहना। तो बेस में तो देखो 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब सिर्फ इधर ही 1 प्लस tan स्क्वायर करना पड़ेगा, 13 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस ये 4 आगे मल्टीप्लाई होगा 8 tan x बाई टू प्लस अब ये 3 तो अंदर एक एक करके होगा ना, तो 3 1 3 माइनस 3 इंटू tan स्क्वायर एक्स बाई टू आ जाएगा, ठीक है ना। और अपॉन में क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम कर लेना, एलसीएम मेथड लगा लो चाहो तो, आपको कुछ दिक्कत हो समझ में आने में। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये चला जाएगा आपके न्यूमरेटर में, ठीक है। तो बस अब लिख लो फटाफट, क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर न्यूमरेटर में चला गया आपका अपॉन, अब ये 13 से अंदर मल्टीप्लाई करो और कैलकुलेशन साथ में करो, 13 1 13, 13 प्लस 3 कितना हो जाएगा 16, तो कांस्टेंट हम लास्ट में लिखते हैं। अब tan स्क्वायर वाली टर्म, हाँ 13 tan स्क्वायर माइनस 3 tan स्क्वायर कितना आ जाएगा 10 tan स्क्वायर, ठीक है। अब tan वाली टर्म वो तो सिर्फ एक ही बची 8 tan x बाई टू, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको पुट करना है सेम जैसा हमने पहले पुट किया था, tan x बाई टू को पुट करोगे t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, ये तो आपको ऊपर सेक्स स्क्वायर दिख ही रहा है ना, इसको लिख लेना सेक्स स्क्वायर x बाई टू, सेम पुट करना। तो जो पुट करने के बाद में क्वेश्चन कैसा दिखेगा, dt अपॉन 10t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 16, आपको क्वाड्रेटिक, तुम जैसे मैंने प्रीवियस केस में बताया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और ना देखा हुआ तो वो वीडियोस जाकर देख लो। कंप्लीटिंग डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आता है आपका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो कैसे सॉल्व करते हैं, और सम स्पेशल सब्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्मूलाज हम यूज करते हैं, ठीक है ना। ये तो सिर्फ मैंने कन्वर्ट करके दिखाया है, ठीक है। तो इसको आगे की स्टेप को आप होमवर्क कंसिडर करना, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा नहीं। चलिए अब देखते, इसी टाइप का है, सिर्फ यहाँ पर अब साइन एक्स की जगह पर साइन 2x आया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो क्वेश्चन था, जैसे हमने फटाफट अगर फर्स्ट वाला सिर्फ आधा सॉल्व करें हम, कैसे दिखेगा, देखो पहले चलो सेकंड लेंगे, तो पिछली बार हमने साइन का लगाया था, इस बार कॉस का, ये एक और आ जाएगा मतलब 3। अब cos 2x को कैसे कर देंगे हम, tan के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, है ना। मतलब यहाँ पर वहां पर tan x बाई टू पुट किया गया था जहां पर sin x था, यहाँ पर tan x पुट करना पड़ेगा, बस फर्क चेंजेस तो कुछ नहीं होने वाले, है ना। यह आ जाएगा 5 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, ये अंदर मल्टीप्लाई किया, ये क्रॉस किया, और अपॉन में आ जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ज्यादा चेंजेस तो नहीं होने चाहिए ना, सिंपल है। और ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर में आएगा 5 5 प्लस 3 8, 5 tan स्क्वायर माइनस 3 tan स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 tan स्क्वायर, क्लियर है। बस आपको अब क्या करना है, ऊपर वाले को सेक स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया है, ये आएगा 2 tan स्क्वायर प्लस dx, चल ही रहा है, बस tan को रख दो, t काम हो गया आपका, है ना। तो क्वेश्चन रिड्यूस कैसा हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन का सारा मेथड स्टेप्स लिखने के बाद 1/2 t स्क्वायर प्लस 8 dt, ठीक है। बस इसको आगे सॉल्व कर लेना, 2 कॉमन निकाल लेना, और जो हमारा स्पेशल सॉल्यूशन की जो हमने फॉर्मूला लिखा है तो बस वो आ जाएगा tan इनवर्स वाला फॉर्मूला, है ना। तो दिस विल बी होमवर्क फॉर यू, कौन सा क्वेश्चन जो मैंने आधा स्टेप पिछले क्वेश्चन में रखा है, और इन दोनों को फिर से सॉल्व करो, और फिर एक और होमवर्क है हमारा, स्क्रीनशॉट ले लो,
ये और हमारे 9 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, ठीक है ना। ऐसा जरूर नहीं कि यही मेथड है, पर अगर आप कैसा करोगे कि एक सीक्वेंस याद रखोगे कि इस टाइप का आता है, तुम उसको ये करना है, नीचे लीनियर साइन या कॉस का आ रहा है, तुम उसको कन्वर्ट कर देना है tan के फॉर्मूला में और सिंप्लीफाई करना है, तो वो एक इजी हो जाएगा। नहीं तो जैसे 9th वाला क्वेश्चन है, इसको आपको कुछ नहीं करना है, 1/2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई कर लो, 9th क्वेश्चन, तब भी सॉल्व हो सकता है। अगर मैं 1/2 से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, ये 1/2 cos x माइनस √3/2 sin x, तो ये फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया ना फिर आपका। अब ये 1/2 तो कॉमन ही निकाल लेंगे हम, 1/2। मुझको बताओ कौन सा एंगल है जिसका 1/2 साइन लू उसका इसी एंगल का, तो 1/2 आएगा, और कॉस लो तो √3/2 आएगा। क्या होगा, साइन π/6 साइन 30 डिग्री है ना, या cos x माइनस √3, इसको भी फिर से cos π/6 इंटू साइन x है ना, एडिशन फॉर्मूला हो रहा है, सिंपल है, बस और कुछ नहीं कर देना है। मतलब इस टाइप से भी हो सकता है, ऐसे मैंने आपको हाथों हाथ बता दिया। तो ये हुआ आपका साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी वाला फॉर्मूला, क्या आता, साइन a माइनस बी, ये फॉर्मूला हो गया आपका, सही है ना। बस अब ये 1/sin है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा कोसेक। अब कोसेक का इंटीग्रेशन तो आपको पता है, लॉग ऑफ कोसेक माइनस कॉट होता है, सिर्फ फंक्शन है, तो चलो इसको भी कर लेंगे। क्या होगा, लॉग ऑफ कोसेक, फंक्शन है, फंक्शन ही लिख रहे हैं, माइनस कॉट एक्स आता है, यहाँ फंक्शन है इसलिए हम फंक्शन लिख रहे हैं, एक्स का फंक्शन। सिर्फ अगर फंक्शन आया तो हमने क्या कहा है, डिवाइड कर दो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन से, तो ऐसी भी मेथड हो जाएगी। अब बस आगे सॉल्व कर लो, ये माइनस हो गया है, आगे माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं, क्वेश्चन सेम रहेगा, हमारा आंसर सेम रहेगा। तो इस तरीके से भी कर सकते थे, कर सको तो, या तो फिर मेथड याद रखना है, मेथड सबसे बेस्ट वे है, एक एल्गोरिदम याद होता है, प्रोसीजर याद होती है, ऐसा होता है, ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आज अब इस सेशन के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे।